बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक महात्मा प्रण कुटिया बनाकर निवास करते थे। महात्मा बहुत शीलवान, परम दयालु और निष्प्राही थे। जहाँ वो एक और एकांत में एकाग्रचित्त होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने पास आने वाले दुखी लोगों के दुख का निराकरण भी अवश्य करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा कार्य से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने के लिए एक देवदूत को धरती पर उनके पास भेजा। महात्मा ने देवदूत का हृदय से सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। देवदूत ने उनसे कहा, महात्मन, ईश्वर आपकी भक्ति और सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए वे आपको वरदान में कोई दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जब महात्मा ने रोग मुक्त शक्ति लेने से मना कर दिया, तो देवदूत ने उनसे कहा, तो आप दुष्टों को सतमार्ग पर लाने की शक्ति ग्रहण करें। महात्मा ने पुनः ये कहकर विनम्रता से शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों को सतमार्ग पर लाना आप जैसे देवदूतों का काम है। देवदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इन शक्तियों को लेने से मना कर दिया था। वे उनकी भक्ति भावना और अनासक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मन, आपने तो मुझे बड़ा संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञा अनुसार मैं आपको कोई शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग में नहीं लौट सकता। कृपया आप कोई शक्ति अवश्य स्वीकार कीजिए। महात्मा कुछ देर तक विचार मग्न रहे। फिर उन्होंने देवदूत से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि भगवान मुझसे जो भी शुभ कार्य करवाना चाहते हैं ये बस होते चले जाएं। मैं जहाँ से भी गुजरूं वहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।